लोगों ने पिछली वीडियो में शॉर्ट आंसर्स तक देख लिया था। अब जो करना है हमें लॉन्ग आंसर करना है। जो मैं 2 आपको लॉन्ग आंसर करवाने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 2 लॉन्ग आंसर में से आपके एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, फिल-अप्स भी बन सकते हैं, 1 वर्ड बन सकता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तो बनना ही है। तो जो हमारा पहला है वो है कि डिफाइन करो फर्टिलिटी क्या रहती है और एक्सप्लेन करो कि आर्ट क्या रहता है और किस तरीके के कितने डिफरेंट टाइप के आर्ट रहते हैं यानी कि एआरटी। जो फर्स्ट है उसका आंसर ये है हमारा कि इनफर्टिलिटी इज द इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्स, यानी कि एक कपल जो 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी मींस बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब अगर किसी कपल को बच्चा करना है तो क्या क्या मेथड कर सकता है या क्या क्या मेथड उसके पास अवेलेबल है, या फिर किन मेथड्स के थ्रू वो पेरेंट्स बन सकते हैं। जो फर्स्ट आती है वो आती है हमारी आईवीएफ। आईवीएफ मैंने आपको समझा रखा है पिछली वीडियो में, बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आईवीएफ रहता है, पहला उसका फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल से हम लोग ओवा निकालेंगे, फीमेल सॉरी मेल से जो रहेगा हम लोग स्पर्म निकालेंगे और फीमेल से जो रहेगा हम लोग ओवा निकालेंगे। उन दोनों को लैब में हम लोग फ्यूज करवाएंगे। जब वो फ्यूज हो जाएगा तो हमें पता है क्या बन जाएगा, हमारा ज़ाइगोट बन जाएगा। फिर ज़ाइगोट से जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा सेल डिवीजन करके, तो उसको हम लोग फीमेल की बॉडी में फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं आईवीएफ। जो सेकंड आता है हमारा गिफ्ट। गिफ्ट स्टैंड फॉर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इसमें जो होता है एक फीमेल रहती है, वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो वो क्या करेगी, एक अनदर फीमेल से ओवा ले लेगी और फिर लैब में उस ओवा को और स्पर्म को फर्टिलाइज करा के जो जाइगोट बना है उसको हम लोग फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। इसी को हम गिफ्ट बोलते हैं। जो थर्ड आता है हमारा वो है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि एआई। जो एआई का मीन्स रहता है, इससे आप ऐसा समझो कि एक मेल है और वो अम, जो रहता है इजैकुलेशन के टाइम उसका इजैकुलेशन नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे डॉक्टर्स कि उसका सीमेन निकालेंगे और फिर ओवा को या फिर जो सीमेन निकालने के बाद उसको डायरेक्टली फीमेल की वजाइना में इंसर्ट कर देंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर जो फोर्थ है वो है हमारा ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें जो रहता है हम लोगों ने जाइगोट बना लिया मेल और फीमेल के गैमीट्स को फर्टिलाइज करवा के। अब जो जाइगोट है उसको जो अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक रहता है, यानी आप ऐसा समझो कि 8 सेल बन गए हैं उस जाइगोट में। अब वो 8 सेल वाले जाइगोट को हम लोग, जो फैलोपियन ट्यूब रहती है ये, इसमें जो ये पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहीं पे ये एम्पुलर रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन तो हमने पहले ही करवा दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो जाइगोट बना है उसको हम लोग ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे कहीं पे इंट्रोड्यूस कर देंगे या फिर यहाँ पे लाके रख देंगे। तो इसी को हम लोग बोलेंगे गिफ्ट, सॉरी ZIFT, जिफ्ट बोलेंगे इसको हम। फिर जो आता है वो आता है हमारा IUT। IUT जो रहता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसमें जो रहेगा वो हम लोग, ये गलत लिखा है, इसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। यहाँ पे कर लीजिए ट्रांसफर, ट्रांसफर। ये जो रहेगा कि अब हम लोग जो जाइगोट बनाया है उसके हम लोग दो जगह उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तो फैलोपियन ट्यूब में या फिर एक यूट्रस। यूट्रस को ही हम लोग बोलते हैं गर्भाशय, यानी कि जहाँ पे बेबी रहता है मम्मी के पेट में, उसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं। अब एक तो हम लोग फैलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं और एक जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बेबी को इंट्रोड्यूस कर दे इस पोर्शन में, तो हम लोग उसके बोलेंगे IUT, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर वाला सेल होना चाहिए जाइगोट में। फिर आता है हमारा ICSI। ICSI जो रहता है वो रहता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली लैब में ओवा, ये ओवा है, ये निडल दिख रही है आप लोग को, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये हमारा स्पर्म सेल है। ये स्पर्म सेल को डायरेक्ट ही ओवा के न्यूक्लियस में इंसर्ट कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये हो गई हमारी 6 8 यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज मेथड। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड आंसर पे।
जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो आ जाता है कि व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स रहता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे पहले तो। अब वो कितने टाइप्स के रहते हैं ये भी हमें पढ़ना है। तो जो पहला रहता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर वेज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, यानी कि कोई कपल है, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर सकता है, जिसमें कि हम लोग डिवाइस का यूज करते, फिर मेडिसिन का यूज कर सकते। तो किस लिए कि स्पर्म को एग तक पहुंचने ना दें, या फिर प्रिवेंट हो जाए जो ओव्यूलेशन होता है फीमेल में, ओवा ही बाहर ना आए, या फिर फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज हो गया किसी कारण से, तो हम लोग उसको इम्प्लांट ना होने दें, इस यूट्रस पे इम्प्लांट ना होने दें। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब ये जो रहती है वो 4 टाइप की रहती है। जो पहली रहती है हमारी नेचुरल मेथड रहती है। नेचुरल मेथड में आ जाएगा कि हम लोग आर्टिफिशियली कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। पहला आ जाएगा रिदम मेथड। रिदम यानी कि जो ओव्यूलेशन पीरियड रहता है फीमेल का, आप उस टाइम पे कोइटस बिल्कुल ना करें। इसको कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। जो सेकंड आता है वो आता है क्विक विथड्रॉल मेथड, यानी कि इजैकुलेशन से पहले ही जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसको हम लोग विथड्रॉ कर लें। जो थर्ड है वो हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। जो लैक्टेशनल एमेनोरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक जो फीमेल है न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, तब तक उसके अप टू 6 मंथ तक उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस एकदम नील रहते हैं। नील तो नहीं लेकिन बहुत लो रहते हैं। तो ये लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया। ये जो नेचुरल मेथड है ये सबसे ज़्यादा फेल होती है, यानी कि इसमें हाई फेल्यूर चांसेस रहते हैं। जो सेकंड रहता है वो रहता है बैरियर मेथड। इसको आइडल मेथड माना जाता है कि ये सबसे सही है। इसमें फिजिकल बैरियर आते हैं और एक डायफ्राम सर्विकल कैप्स आ जाते हैं जो बेसिकली स्पर्म और ओवा को मिलने ही नहीं देते हैं। जो थर्ड आ जाता है वो आता है हमारा आईयूडी। आईयूडीज जो रहते हैं इंट्रायूटेरन डिवाइस, इसको आप खुद से यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नॉन मेडिकेटेड आ गया, एक आ जाएगा कॉपर रिलीजिंग, एक आ जाएगा हार्मोन रिलीजिंग। तीनों आपको याद रखना है। कॉपर रिलीजिंग में याद रखना है कॉपर टी। फिर जो फोर्थ आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव समझ में आ रहा है कि आप इसको ओरली कंज्यूम करेंगे, जैसे कि टैबलेट वगैरह हो गया। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी सहेली। जो सहेली है वो किसने बनाई है? CDRI ने बनाई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, सहेली। सहेली किसने बनाई है? CDRI। CDRI कहाँ की है? तो लखनऊ की है। तो ये हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको मैंने इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।